रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों चैप्टर से आपका जो है 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference and diameter of a circle, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पाई इक्वल्स टू सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। अब यहाँ पे जो है सरकमफेरेंस को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं पाई इंटू डी यानी डायमीटर। अब यहाँ पे हम लोग डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सर्किल है, सर्किल में जो सेंटर से जो एक लंबी कोड पास हो रही है तो सबसे लॉन्गेस्ट कोड को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर जो है ये 2r होता है, 2r डायमीटर 2r होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है डायमीटर कितना होगा 2r। 2r का मतलब होता है कि रेडियस का डबल है डायमीटर, तो 2r, तो पाई इंटू 2r। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो बस इसको लिख लीजिए 2 पाई r, तो 2 पाई r जैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 2 पाई r या पहले पाई लिखिए या बाद में पाई लिखिए, इंटू तो है ही, तो सरकमफेरेंस जो होगा वो हमारा 2 पाई r होगा। तो ये सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सरकमफेरेंस यानी ये लेंथ है, टोटल लेंथ, यानी ये बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज नोन एज सरकमफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर। ये ए बी जो है डायमीटर है, तो ये ओ सेंटर है और ए सी 6 सेंटीमीटर। ए सी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये ए सी जो दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे बी सी ये जो है बी सी दिया हुआ ये 8 सेंटीमीटर है। तो अब ये हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी डायमीटर है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन ए बी इज अ डायमीटर, ए बी डायमीटर है। जब ए बी डायमीटर होगा तो डायमीटर के ऊपर एक सर्किल का ये रूल है, ये अगर डायमीटर है, डायमीटर से ऊपर कहीं भी एंगल बनेगा वो एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री होगा, तो ये ए बी जो है हाइपोटेनिस होगा। इसको सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ये जो होगा ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी जो दिया हुआ है वो 6, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर जो है 64। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 100, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100, तो ए बी इक्वल्स टू कितना होगा, रूट इस पे रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए बी का वैल्यू कितना होगा, तो ए बी का वैल्यू जो आएगा वो है 10 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे ये तो ए बी 10 हो गया। अब क्वेश्चन पे दोबारा आइए, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो एरिया जो शेडेड किया गया है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये शेडेड किया हुआ रीजन है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को ये एरिया ऑफ ए सर्किल, सर्किल का एरिया चाहिए, और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए सर्किल के लिए फॉर्मूला होगा क्या, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर हम लोग फाइंड आउट तो कर ही चुके हैं। कैसे, आप बोलिए, यहाँ पे ये जो ए बी 10 है, ए बी अगर पूरा 10 है तो ए बी डायमीटर है, तो ए बी जो 10 सेंटीमीटर है ये तो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस,
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है 5 सेंटीमीटर ये जो है रेडियस है। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस यहाँ पे हम लोग पुटअप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और 5 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 25 पाई। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालने का हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे AC इंटू हाइट BC, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग ये यूज़ करके इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो आपको जैसे भी आसान लगे, ये फॉर्मूला बैठाने में ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो 1/2 इंटू AC जो दिया हुआ बस बैठा दीजिए। AC 6 इंटू BC है यहाँ पे 8, तो 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब करना क्या है, अब ये जो ट्राइंगल का जो एरिया है 24 सेंटीमीटर और सर्किल का जो एरिया आया है, बस सर्किल का एरिया में से ट्राइंगल का एरिया अगर हम लोग माइनस कर दें तो शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 25 इंटू पाई का यहाँ पे वैल्यू 3.14, तो पाई का ये वैल्यू लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 25, यानी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 4 तो 100 हो गया, 10 तो 35 3 78.5। अब 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, ये पूरा सर्किल का जो एरिया आया है वो उस एरिया में से ये जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो माइनस हम लोग कर देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, तो 54.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसमें हम लोग ये सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे क्या था, सर्किल का एरिया किसी तरह से फाइंड आउट करके हम लोग ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करके माइनस करने पे ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि ए पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल subtending an angle of 60 degree at its center, find the radius of the circle। यहाँ पे आप लोग देखिए एक वायर है, ये वायर है, मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना रहा हूँ। ये वायर है, ये वायर है और ये वायर को कुछ इस तरह से बेंड किया गया है। ये वायर है और ये वायर को कुछ इस तरह से बेंड किया गया है, जो कि ये किस रूप में हो गया, ये एक आर्क के रूप में हो गया। इस तरह से ये बेंड किया गया है ये वायर को। तो ए पीस ऑफ वायर, ये वायर है, वायर को बेंड किया गया है और ये वायर का जो लंबाई है ये 20 सेंटीमीटर है और ये बेंड कुछ इस तरह से किया गया है कि एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे पूछा गया कि इसका रेडियस क्या होगा। तो सपोज ये वायर अगर बेंड किया है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ से ये 60 डिग्री बन रहा, तो मेरा रेडियस ये हो गया, रेडियस ये हो गया। बस इस रेडियस को पूछा गया कि रेडियस कितना होगा। ये वायर है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क का यूज़ करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क होगा क्या, तो लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, तो θ/360 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ एरिया। तो सर्कमफेरेंस चाहिए सर्किल का, सॉरी एरिया नहीं, सर्कमफेरेंस सर्किल का। तो सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो θ/360 इंटू सर्कमफेरेंस 2πr होगा। और यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क यानी लेंथ ऑफ एन वायर, ये वायर का जो लंबाई है वो यहाँ पे गिवन है, 60 नहीं है, ये 20 है। तो यहाँ पे ये जो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग इजीली तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा गिवन है, थीटा 60 है
और नीचे में 360 इंटू 2 और यहाँ पे पाई और आर यहाँ पे 20। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखिए कैंसिल कर सकते हैं 60 को 6 टाइम्स और 2 3 टाइम्स और 3 को 2 से, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 60 पाई आर। अब यहाँ पे चूंकि आर ही पूछा गया है तो आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, तो 60/पाई। बस यही पूछा गया था और इसी रूप में आंसर भी दिया हुआ, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, एक डायग्राम के हिसाब से आपको समझना था कि वायर किस तरह से फॉर्म होगा। तो ए पीस ऑफ वायर जो है कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ है और यहाँ पे आर यानी रेडियस आपका ये हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे 3 में यहाँ पे द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6 यानी 6:05 से लेकर 6:40 तक कितना वहाँ पे एंगल बनेगा। और कितना एंगल बनेगा तो उस पर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से पहले डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम कैसा होगा। तो सपोज यहाँ पे ये मान लिया जाए क्लॉक है, ये क्लॉक है। क्लॉक में यहाँ पे जो है बना लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे टाइमिंग जो दिया हुआ है वो बोला गया यानी 6 यानी 6:05, तो यहाँ पे 6 होगा और 1 और 2 तो 6-5 यानी 6:05 यहाँ हुआ। तो बोला ये मिनट हैंड, मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड यहाँ पे इसका जो है लेंथ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ये मिनट हैंड कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा 6:40 में आ रहा, यानी यहाँ पे ये मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक ये घूमते 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 यहाँ तक पहुँच रहा, ये यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये कितना मिनट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये पूरा टोटल जो है 35 मिनट्स हो गया, 35 मिनट्स। आप लोग यहाँ पे देखिए 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर यहाँ पे 5 मिनट, फिर इस तरह से 5 मिनट 5 मिनट करने पे ये ऐसे भी ऐड करिएगा तो आपका जो है टोटल कितना आ जाएगा, 35 मिनट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको जो है फाइंड आउट करने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि इन 1 मिनट, इस 1 मिनट में क्या होगा। तो ये 1 मिनट निकालने के लिए सबसे पहले देख लीजिए कि इन 60 मिनट, इन 60 मिनट एंगल मेड 360, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो मिनट हैंड जो है एक चक्कर पूरा लगाएगा, एक चक्कर मतलब पूरा का पूरा 60 मिनट होगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर लगाने का मतलब है कि पूरा का पूरा 360 डिग्री होगा। अगर ये 1 मिनट में कितना होगा तो एंगल मेड तो 360/60, तो इन 35 मिनट, तो 35 मिनट कैसे होगा, तो इन 6/5 यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये 35 मिनट हुआ। तो 35 मिनट्स में ये कितना होगा, तो 630, यहाँ पे हम लोग 35 सॉल्व करेंगे ये, तो 6 × 35 हम लोग बोल सकते हैं कि इतना एंगल बना। तो ये जो एंगल बना 35 मिनट्स में, तो ये एंगल जो बना है, ये एंगल जो है आपका हो गया कितना, तो 6 × 35 इतना डिग्री बना। अब यहाँ पे बस क्लियर है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड आपका दिया हुआ 5, तो ये रेडियस का काम करेगा। फाइंड द एरिया स्वेप्ट, तो एरिया जो है इतना एंगल में कितना बना, तो हम लोग जानते हैं। अब एरिया ऑफ निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करके, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, तो θ/360 × πr²। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो 6 × 35
और यहाँ पे 22/7 पाई का वैल्यू, और आर यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि आर यहाँ पे दिया हो 5 × 5। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये 6 से कैंसिल होगा, तो 60 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 7 से ये कैंसिल होगा, 7 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से ये कैंसिल होगा 12 टाइम्स में। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दीजिए 11, और 2 से 6, तो ऊपर में जो है हमारा कितना हो जाएगा 5 × 11 × 5, तो 25 × 11/6। अब यहाँ पे 25 × 11 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 7 2, तो 275/6, तो 275/6 यहाँ पे हम लोग ये सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा, तो 6 से 4 से 45, 5/6। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया हो गया। तो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस केवल मिनट को देखना था। मिनट को हम लोग समझ जाएंगे कि 1 मिनट में कितना होगा, आप याद कर लीजिए 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 35 मिनट में कितना होगा, तो 6 × 35, ये जो है यहाँ पे सॉल्व करके आप लोग बना लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। जनरली लोगों का इसमें समस्या ज़्यादा रहता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सर्कमफेरेंस, या हम ये बोले हिंदी में बोले चक्कर निकालना है, तो चक्कर बराबर यानी चक्रों की संख्या, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। अब यहाँ पे इसी को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली बात कि एक क्वेश्चन में आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि ये भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में दिया हुआ है, तो पहला चीज़ कि आप चेक कर लीजिए कि सारा का जो यूनिट है वो सेम है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया, एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्यों दिया भाई, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो एरिया दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इन रोलिंग ए डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पे जो है क्वेश्चन में 176 दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए तो डिस्टेंस तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक बात तो क्लियर हो कि डिस्टेंस दे दिया, और सरकमफेरेंस चाहिए था। तो सरकमफेरेंस के लिए यहाँ पे हम लोग आर चाहिए, क्योंकि रेडियस चाहिए तभी तो सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। और रेडियस के लिए ये दिया हुआ है कि एरिया के हेल्प से हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लीजिए कि एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके एरिया का πr² होगा। एरिया यहाँ पे गिवन है 1.54 = πr²। यहाँ से हम लोग r फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए 22/7 × r तो फाइंड आउट ही करना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे 100 हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 11 से कैंसिल होगा, 11 2 टाइम्स और 11 14 टाइम्स, और क्या हो सकता है यहाँ पे कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 7 × 14, तो ये 7 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 7 × 7, और नीचे 100 है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं r²। तो r कितना हो जाएगा, तो r यहाँ पे रूट अंडर, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 7/10, और हम लोग बोल सकते हैं 0.7। तो r का वैल्यू तो आ ही चुका है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू डिस्टेंस यहाँ पे 176 है, और सरकमफेरेंस चाहिए, तो सरकमफेरेंस के लिए 2πr, तो 22/7 × r यहाँ पे चाहिए वैल्यू बैठाइए, चाहिए वैल्यू बैठाइए, ये वैल्यू बैठा लीजिए 7/10,
तो ये कैंसिल होगा। अब ये 2 से कैंसिल, 2 5 टाइम्स, तो ये हम लोग बोल सकते हैं 176 इंटू 5 और 22, तो ये कैंसिल होगा 11 टाइम्स में, 11 2 टाइम्स, 11 16 टाइम्स और 2 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 5 यानी 40, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना होगा, 40 होगा। यानी ये जो है, ये जो रोलिंग करते करते ये जो है 40 टाइम्स रोलिंग होगा, तो ये डिस्टेंस कवर्ड करेगा 176। ये आपका आंसर हुआ।